हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास कॉमर्स गुरु पाठशाला। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल्स। और ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, पास्ट एडजस्टमेंट। इस पूरे चैप्टर में पार्टनर्स को प्रॉफिट का बंटवारा, पार्टनर्स को प्रॉफिट एप्रोप्रिएट करना था, पर गलती से गलत दे दिया। देना था कुछ, दे गए कुछ। सॉल्व कैसे करेंगे? ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में 100 नहीं 110% आएगा ही आएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे सिखाता हूँ आपको इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अच्छे से पता होने चाहिए, और स्पेशली कैपिटल अकाउंट। अगर ना पता होंगे तो तोते उड़ सकते हैं, पर आपको तो पता है, आप तो वीडियो देख रहे हैं, आपके नहीं उड़ेंगे। कैपिटल अगर डिक्रीज हो जाती है तो डेबिट होती है फ्रेंड्स, और कैपिटल अगर अप हो जाए, इंक्रीज हो जाए तो क्रेडिट होती है। बस इतनी बात याद रखें। और एक टेबल, ये टेबल बड़ी अजीब सी है, देखने में अजीब लगती होगी, हॉन्टेड भूतिया, लेकिन ये मैजिकल टेबल है। गुरुजी आपको समझा रहे हैं, बड़ा अच्छे से देखिएगा। केवल एक जर्नल एंट्री पास करनी है, बट कैलकुलेशन करनी होती है, क्या क्या गलत दे दिया, क्या सही देना है, और फाइनली हम क्या करें, इस ग्रीन जोन ग्रीन स्ट्रिप पर कैसे आए। तो देखिए फ्रेंड्स, जर्नल एंट्री एक ही पास करनी है, प्रॉपर फॉर्मेट लिख लीजिएगा। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मैसर्स, पार्टनर के नाम एबीसी है तो एबीसी, या जो नाम क्वेश्चन में दिए हो। फुल फॉर्मेट, आपको तो पूरे मार्क्स लेने, तो फुल फॉर्मेट लिखिए। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज, और नरेशन बीइंग प्रॉफिट रॉन्गली एप्रोप्रिएटेड, नाउ एडजस्टेड और नाउ रेक्टिफाइड। अब टेबल समझते हैं फ्रेंड्स। ये पास्ट एडजस्टमेंट, कि हमने जो पास्ट में कुछ गलती कर दी, प्रॉफिट बांटना था कुछ और बांट दिया गलत, उसे एडजस्ट कैसे करेंगे वो समझाता हूँ। पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या लिखेंगे वो तो बताता हूँ, उससे पहले आप ये देखिए, नॉर्मली 3 पार्टनर्स होते हैं। ए इज कैपिटल स्लैश करेंट, बी इज कैपिटल स्लैश करेंट, सी इज कैपिटल स्लैश करेंट, एंड देन फर्म। और इन सभी चारों को 3 पार्टनर और 1 फर्म, डेबिट और क्रेडिट 2 पार्ट में बांटा गया है। 2 पार्ट में बांटना तो ठीक, पर सर आपने कैपिटल स्लैश करेंट क्यों लिखा है? तो बताते हैं गुरुजी आपको करंट कब लगाना है। वैसे तो करंट लगता है स्विच बोर्ड में फिंगर दे दो, लेकिन आपको करंट लगाना है अगर पूरे क्वेश्चन में कोई 2 में से एक कीवर्ड मिल जाए, या तो फिक्स्ड वर्ड या करंट वर्ड। ध्यान रखिएगा, अगर पूरे क्वेश्चन में फिक्स्ड या करंट होगा तो आप करंट यूज करेंगे, अदरवाइज कैपिटल। तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, एंड फर्म। लेकिन ध्यान रखें, अगर फिक्स्ड वर्ड होगा तो करंट लिखेंगे। ए इज करंट, बी इज करंट, सी इज करंट, और फर्म के लिए रिवर्स करते हैं फ्रेंड। अगर ए और बी और सी के लिए डेबिट है तो फर्म के लिए क्रेडिट, लेकिन अगर ए बी सी के लिए क्रेडिट है तो फर्म के लिए डेबिट हो जाएगा। ये डेबिट क्रेडिट होगा क्या, यही तो असली गेम है, यही तो असली स्टोरी है। तो देखिए ये 4, गुरुजी 4 कहाँ, ये तो 5 दिख रहा है। हाँ जी, 4 एप्रोप्रिएशन, और 5वां तो अलग है, ये तो वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर से लेनी है। लेकिन ये 4 एप्रोप्रिएशन का मतलब हम पार्टनर को जो प्रॉफिट बांटते हैं, प्रॉफिट शेयर, आईओसी, सैलरी या कमीशन, ये तो हम प्रॉफिट देते हैं, पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। लेकिन आप देखिए काला धब्बा लग गया है, गलती से गलत दे दिया है, तो करें क्या, वापस ले लें। पार्टनर से वापस ले लें तो उसकी कैपिटल को क्या लगता है आपको, बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, अप या डाउन। अगर पार्टनर को कोई चीज़ हमने गलत दे दी, गलत प्रॉफिट शेयर, आईओसी, सैलरी या कमीशन, तो पार्टनर से हम वापस ले लेंगे, पार्टनर की कैपिटल को डिक्रीज कर देंगे, डेबिट कर देंगे फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, ए को डेबिट, बी को डेबिट, सी को डेबिट, और फर्म के लिए बता रहा था थोड़ी देर पहले, रिवर्स करते हैं और ए बी सी का टोटल करते हैं, वो क्रेडिट कर दीजिए। कहाँ लिखना है आपको, वहाँ मैंने डैश लगा रखा है, कहाँ नहीं लिखना सजेस्ट कर रहा हूँ क्रॉस लगा रखा है, वहाँ गलती से भी मत लिख देना।
इसी तरह कोई आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी 9%, गलती से दे दी 10%, तो वो 10% वाली आईओसी आप ए बी सी के डेबिट में लिख दीजिए, क्योंकि हम वापस ले लेंगे कि ये गलत चली गई, वापस दे दो, सही वाली हम आपको बाद में देंगे। फर्म के लिए क्रेडिट करेंगे फ्रेंड्स। इसी तरह सैलरी की कोई गलत अमाउंट पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है इनकरेक्ट, तो हम उससे वापस ले लेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल कम कर देंगे, पार्टनर्स को डेबिट और फर्म के लिए तीनों का टोटल वो क्रेडिट करिए। सेम कमीशन, अगर कोई कमीशन इनकरेक्ट चला गया है तो आप पार्टनर से वापस ले लें, पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर दें, फर्म में टोटल क्रेडिट। अब चारों एप्रोप्रिएशन के बाद ये जो फोर्थ लिखा हुआ है स्क्रीन पर, थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, ग्रे कलर है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक्चुअली ये पार्टनर को दिया नहीं जाता था, ये तो पार्टनर से लिया जाता था। कैसे? देखिए ड्राइंग्स क्या होता है, पार्टनर्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है, पर्सनल यूज के लिए मनी विड्रॉ किया, उससे कहते हैं ला भाई इंटरेस्ट दे, तो ये पार्टनर को दिया नहीं जाता था, इंटरेस्ट तो पार्टनर से ली जाती थी, और गलती से कुछ गलत इंटरेस्ट ले ली, ध्यान रखें गलती से गलत इंटरेस्ट ले ली तो उसे वापस दे दो, पार्टनर की कैपिटल बढ़ा दो, पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर दो। ये घूम घूम कर क्यों? क्योंकि बाकी सबसे डिफरेंट है, बाकी सब ऊपर चारों एप्रोप्रिएशन वाले केस में गलत दे दिए थे तो वापस लिए जा रहे हैं, कैपिटल डेबिट कर रहे हैं, लेकिन ये आईओडी क्योंकि हम वापस दे रहे हैं पार्टनर को, क्रेडिट कर रहे हैं, फर्म में टोटल डेबिट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए ये बात तो हो गई, काला धब्बा जो गलत हो गया, अब जो सही होगा उनका क्या? सर जी एक कम लिखा है आपने प्रॉफिट शेयर। हाँ मुझे पता है, बताता हूँ, और आपको पता है मैं कलरफुल बताता हूँ। पहले सबसे पहले एक काम करते हैं, जो गलती से गलत चला गया वो वापस ले लिया, लेकिन जो ठीक वाला देना है वो दे तो दे। जैसे सबसे पहले लिखा है आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब जो करेक्ट वाला हमें देना है 9% देना है, गलती से 10% वो ऊपर, पर जो देना था डीड में डिसाइडेड था, एग्रीमेंट था, वो अब देंगे, पार्टनर को देंगे, तो पार्टनर की कैपिटल अप हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कैपिटल इंक्रीज होती है तो डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट करते हैं, ए बी सी के क्रेडिट में लिख दीजिए, फर्म का टोटल डेबिट हो जाना है फ्रेंड्स। इसी तरह कोई करेक्ट सैलरी देनी थी, हमने ऊपर दी नहीं या गलत दे दी, पर जो करेक्ट वाली सैलरी है उसको अब पार्टनर्स को दे दो, कैपिटल अप कर दो। अब आप जानते हैं कैपिटल इंक्रीज, ए बी सी के लिए क्रेडिट, फर्म के लिए टोटल डेबिट होगा। सेम कमीशन, कमीशन पार्टनर को जो देना है करेक्ट अमाउंट है वो दे दीजिए, कैपिटल बढ़ा दीजिए, कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट में लिख दीजिए, टोटल फर्म का ए बी सी का टोटल, और रिवर्स साइड भी लिखना है वो डेबिट में कर दीजिए। लेकिन आईओडी सर जी, हाँ जी मुझे पता आईओडी डिफरेंट है, मैंने भी डिफरेंट कलर से दी है, तो ये जो आईओडी करेक्ट वाली पार्टनर से लेनी है या देनी है, ध्यान रखिएगा, ड्राइंग्स पार्टनर विड्रॉ कर रहा है मनी, उससे कहते हैं लावे इंटरेस्ट दे, तो इससे इंटरेस्ट लेनी है, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, उसकी कैपिटल डेबिट करेंगे, तो पार्टनर्स को ए को बी को सी को डेबिट, फर्म के लिए टोटल क्रेडिट। और अब यहाँ गेम शुरू होगा इस ब्लैक बॉक्स और पिंक बॉक्स का। एक्चुअली ब्लैक बॉक्स क्या होता है फ्रेंड्स, तो सुनिए, अगर कोई एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है तो उसका ब्लैक बॉक्स सर्च किया जाता है, उस गार्बेज, उस मलबे, उस स्क्रैप में से, क्योंकि ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्डिंग होती है कि एंड टाइम पर क्या हो गया था, क्या बातचीत हो रही थी पायलट्स के बीच में कि एक्सीडेंट हो गया। लेकिन आपका एक्सीडेंट नहीं होने दूंगा, ये ब्लैक बॉक्स फर्म के नीचे बना है और उसके ऊपर ये पिंक अंडा है, ये ऐसा बर्ड है जो पिंक अंडे देता है। और अंडे का फंडा आप जानते हैं, और अंडे का फंडा आओ सिखाऊं तो मैं अंडे का फंडा, अकाउंटिंग में डिफरेंस को अंडे का फंडा कहते हैं। तो फ्रेंड्स एक्चुअली करना ये है कि पार्टनर्स को रखिए साइड में, केवल फर्म का दोनों साइड का टोटल देखिए कितना है, और जो बिगर हो, सिखाता हूँ अंडे का फंडा, जो बिगर टोटल हो यहाँ लिख लीजिए। दूसरी साइड भी सेम डिट्टो, क्यों? क्योंकि जब कोई आपसे पूछता है नाइस टू मीट यू तो आपको बोलना पड़ता है सेम हेयर, बेशक सेम लगे ना। तो ध्यान से ध्यान रखें, जो बिगर टोटल हो वो दोनों साइड, और जिस साइड टोटल कम हो
उधर डिफरेंस ऊपर ये पिंक बॉक्स पिंक अंडे में लिख दीजिए और ध्यान से देखिए, इफ दिस डिफरेंस इज फर्स्ट पिंक, फर्म के लिए डेबिट तो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट होगा, रिवर्स आप जानते हैं। और पार्टनर्स को कोई चीज़ क्रेडिट करते हैं तो कलर से ही समझाऊंगा। ये अगर पिंक फर्स्ट पिंक डेबिट है तो पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट के नाम से पार्टनर्स को दे देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ध्यान से दोबारा सुने, बिगर टोटल दोनों साइड ब्लैक बॉक्स के ऊपर लिखना है और पिंक में डिफरेंस, जिधर कम हो उधर डिफरेंस अमाउंट पिंक में। अगर बाई चांस डेबिट साइड पिंक है तो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट करेंगे और पार्टनर को क्रेडिट कर रहे हैं यानी उनकी कैपिटल बढ़ा रहे हैं तो वो प्रॉफिट है। लेकिन बाई चांस अगर ये डिफरेंस यानी टोटल डेबिट साइड ज़्यादा हो तो डिफरेंस पिंक में क्रेडिट साइड लिखेंगे। और चूंकि फर्म के लिए क्रेडिट तो पार्टनर्स के लिए डेबिट यानी उनकी कैपिटल कम तो उसे लॉस के नाम से यहाँ लिख दीजिए फ्रेंड्स। बाई चांस टोटल डेबिट में ज़्यादा हो तो हम डेबिट वाला टोटल और क्रेडिट में नाइस टू मीट यू सेम ईयर सेम क्रेडिट में लिख दो। डिफरेंस कहाँ लिखोगे? क्रेडिट में ही ऊपर, तो सेकंड वाला पिंक होगा फर्म के लिए क्रेडिट, पार्टनर्स के लिए डेबिट में करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और पार्टनर को डेबिट यानी कैपिटल कम कर रहे हैं यानी उसे लॉस के नाम से आप लिख सकते हैं। फ्रेंड्स ये तो गेम हुआ और ये असली गेम है कि कौन सी अमाउंट कहाँ लिखी जानी है, फर्म के लिए या पार्टनर के लिए, डेबिट में या क्रेडिट में। कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा। कैलकुलेशन और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे और वीडियो भी देख सकते हैं। और अब क्वेश्चन के गेम ओवर करने के लिए ये ब्लू और ग्रीन बॉक्सेस का गेम और समझ लेते हैं, इनका भी बैंड बजा देते हैं। तो सबसे पहले एक्चुअल टोटल कर लीजिए। तो सबसे पहले इस ब्लू बॉक्स में एक्चुअल टोटल लिख दीजिए फ्रेंड्स। ए का डेबिट क्रेडिट का टोटल, बी के डेबिट क्रेडिट का टोटल, सी के डेबिट क्रेडिट का। फर्म का नहीं करना, ब्लैक बॉक्स लग चुका है फ्रेंड्स। और इसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए। लाइन क्यों छोड़नी है? अंडे का फंडा। आओ सिखाता हूं तुम्हें अंडे का फंडा। एक लाइन छोड़कर बिगर टोटल, बिगर इक्वल टोटल कैसे? सपोज फॉर ए डेबिट इज 30 क्रेडिट इज 25 तो आपको दोनों साइड 30-30 लिखना है। इसी तरह फॉर बी डेबिट एंड क्रेडिट में जो ज़्यादा टोटल होगा दोनों साइड, फॉर सी जो ज़्यादा टोटल होगा दोनों साइड लिख दीजिए। तो इस नेक्स्ट ब्लू में ये हमने बिगर टोटल और इक्वल टोटल दोनों साइड लिख दिया। और इस येलो बॉक्स में हाँ जी ऊपर येलो अंडा, येलो डिफरेंस किधर? जिधर कम होगा। जैसे आपको बता रहा था ए का डेबिट का टोटल 30 क्रेडिट 25 बट बिगर इक्वल टोटल में तो 30-30 लिखेंगे। 5 कम था किस साइड? क्रेडिट साइड, ऊपर लिख देंगे। इसी तरह बी और सी के लिए। और अब कर दीजिए बी डी नीचे। अगर ए के लिए क्रेडिट ऊपर सी डी में तो नीचे बी डी में क्रॉस साइड रिवर्स साइड आ जाता है, क्योंकि अब तो ट्विटर का नया नाम भी एक्स हो गया है। क्रॉस साइड कर लेना है, एक्स यानी क्रॉस। इसी तरह बी का जिस साइड भी डिफरेंस ऊपर सी डी में लिखा हो बी डी क्रेडिट में हो जाएगा। सेम सी के लिए ऊपर सी डी से बी डी में डिफरेंस क्रॉस एक्स साइड आएगा, क्योंकि ट्विटर का नया नाम अब एक्स हो गया है। चलिए ट्वीट नहीं करती है, अब तो आपको क्रॉस साइड करना है। और क्रॉस साइड आते ही और क्रॉस साइड लिखते ही आप ग्रीन जोन में आ गए फ्रेंड्स। और डेबिट और क्रेडिट, जो पार्टनर डेबिट क्रेडिट जिस अमाउंट से हो रहा है उसी अमाउंट से आपको ऊपर जर्नल एंट्री करनी है। डेबिट और क्रेडिट को ध्यान से लिख दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बट ध्यान रखिए पेन पेपर प्रैक्टिस इज मस्ट, because only hard practice is the key to score marks. Thanks for watching this video friends. Like the video, subscribe my channel Commerce Group Pathshala, press the bell icon to get notifications timely. और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा।